और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नदी की उफनती धारा में रोडवेज बस फंस गई, जिससे बस में सवार 36 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पानी के तेज बहाव में रोडवेज बस फंस गई। इससे बस में सवार 36 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। 3 घंटे तक फंसे यात्री मदद की गुहार लगाते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर राहत बचाव कार्य किया। क्रेन की सहायता से बस को पानी में पलटने और बहने से रोका गया। सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। बस रैपिडिया से यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रही थी। बता दें कि साल 2016 में पिलर बैठने से कोटावली नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से सभी प्रकार के वाहन पुल के नीचे स्थित रपटे से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं। भारी बरसात में इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे वाहन दूसरे रूट से निकल जाता है। इसके लिए चालकों को 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। इससे बचने के लिए चालक ने बस इसी रपटे में पानी में घुसा दी और कुछ दूर जाकर बस बंद हो गई। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में खराब मौसम से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बद्रीनाथ धाम में घने कोहरे से लोग परेशान हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का असर देखा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश का असर बद्रीनाथ धाम में साफ दिखाई दे रहा है। बरसात के दौरान बद्रीनाथ धाम में हर दिन 2000 से अधिक तीर्थयात्री ही पहुंच पा रहे हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी काफी कमी दिखाई दे रही है। हेमकुंड साहिब में 100 से 150 श्रद्धालु ही पहुंच पा रहे हैं। दरअसल चमोली में देर रात से मूसलाधार बारिश से जगह जगह सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी मलबा आने की वजह से कई जगह पर बंद है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का भी बुरा हाल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हालांकि पागल नाला, टगणी, छिनका, कंचनगंगा में खोल दिया गया है। पीपलकोटी और नंदप्रयाग में मार्ग खोलने का काम जारी है। तो वहीं राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान में हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों और उनके कामों की हकीकत को सामने ला दिया है। जैसलमेर के बरमसर देवा सड़क मार्ग पर यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। राजस्थान में हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों और उनके कामों की हकीकत को सामने ला दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के चलते जल जमाव की ऐसी स्थिति कर दी है, जिससे आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जोधपुर की कहने को तो ये सड़कें हैं, लेकिन इन दिनों दरिया का रूप ले रखा है। पिछली बार इन्हीं सड़कों पर सेना की बुलवाई नाव चली थी। मंत्रियों के दौरे हुए थे, जनता को आश्वासन मिला था और उम्मीद जगी थी कि काम हो जाएगा, लेकिन कमोबेश स्थिति आज भी वही है। बारिश कहकर नहीं आती है और मुसीबत बिना कहे आ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जैसलमेर के बरमसर देवा सड़क मार्ग पर। ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे आम लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। जल जमाव के चलते पता ही नहीं चल पा रहा कि बस सड़क पर चल रही है या नदी पर। देवा बरमसर मार्ग पर बसें पानी में फंस गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन पानी निकासी के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर साल इस परेशानी से 2-4 होने के बाद भी प्रशासन चेतता क्यों नहीं है। उधर श्रीगंगानगर में 28 साल बाद घग्गर नदी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हरियाणा के O2 हेड से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण न केवल हनुमानगढ़ बल्कि सूरतगढ़ से सटे एरिया में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। पानी की मात्रा बढ़ने के साथ ही अलर्ट हुए अधिकारी भी दिन रात फील्ड में जुटे हुए हैं। बता दें कि बीती रात गांव मानकसर में कमजोर बंधे के कारण आबादी को खतरा देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने पोकलेन मशीन से बंधे को मजबूत करवाया। और खबर जोधपुर से है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय के रूप में शुमार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की साख लगातार गिरती चली जा रही है।
बीते दिनों विश्वविद्यालय के पुराना परिसर स्थित हॉकी खेल मैदान में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक बड़ी कलंकित कालिक विश्वविद्यालय के दामन पर लगी है। इसे लेकर इस विश्वविद्यालय से पढ़कर गए और वर्तमान में पढ़ रहे कई लोगों के चेहरों पर शिकन है। विश्वविद्यालय के सीनेटर में हो रहे या फिर वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष या महिला अध्यक्ष चुनाव लड़ चुके और पूर्व और वर्तमान छात्र, शिक्षाविद सभी को इस विश्वविद्यालय की साख को लेकर चिंता सता रही है। जोधपुर अपनायत का शहर, शांत और महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाला शहर, लेकिन बीते 3 दिन से जो घटनाक्रम जोधपुर को देखने को मिला है, उस घटनाक्रम से जोधपुर का आम नागरिक शर्मसार है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर स्थित हॉकी खेल ग्राउंड में गैंगरेप की घटना। जी, ये स्थिति मैंने कल कहा भी था कि ये बहुत दुखद अनुभूति है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में गैंगरेप, ये पढ़ना और सुनना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो मेरे शहर में घटित हो गया है। इसकी निंदा करना, अपराधियों का पकड़ा जाना, अपराधियों को पकड़ने के बाद में अगर हम तालियां पीट के और खुश हो जाते कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, तो ये इस घटनाक्रम का इतिश्री नहीं हो सकती है। इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 15 साल पहले न्यू कैंपस का जो दूसरा वाला गेट है, जो मुख्य द्वार नहीं है, वहां पे ये घटना हुई थी। इसी तरह की घटना हुई थी, छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उसका संज्ञान लेते उन्होंने वो गेट ही बंद कर दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर उस समय वो समय पे चेत जाते तो आज ये इस तरह की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। गेट बंद करना, लोगों का आना आवागमन बंद करना या विद्यार्थियों को वहां से हटा देना, इसका निदान नहीं है। हमारा बच्चा सुरक्षित कैसे रहे, ताकत के साथ आगे कैसे बढ़े, हमारी बच्चियां कैसे जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कल मैंने वाइस चांसलर साहब को खुला पत्र लिखा है, फेसबुक पे भी अपडेट किया है, व्यवस्थाएं सुधारें। मैं पिछले 2 दिन से जोधपुर से बाहर था और वहां निकला, और कल दिन पे मैं जब जोधपुर आया, सबसे पहली बात जब आपने आज का कार्यक्रम शुरू किया और आपने कहा जोधपुर अपनायत का शहर है, और अपनायत के शहर में अगर मानवता शर्मसार होती है तो यहाँ का हर नागरिक शर्मसार होता है। जबकि जिस विश्वविद्यालय में ये घटना हुई, मैं तो वहाँ का एक अंश हूँ, हिस्सा हूँ, तो निसंदेह मेरे लिए भी ये अधिक शर्मसार करने वाली बात है। चूंकि आरोपी पकड़े गए हैं, ये घटना जिस स्थिति में हुई, अब सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन? अगर ये व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती, गेट पर गार्ड्स होते, चीजें ढंग से चल रही होती, संचालित होती, तो वो लोग यहाँ नहीं आते, इस घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। इस समय मैंने विश्वविद्यालय में पहली बार महिला होते हुए चुनाव लड़ा। उस समय मुझे याद है कि उस समय यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, उस समय चाहे मेरे प्रतिद्वंदी हो, चाहे मेरा सपोर्ट करने वाले हो, सभी अपने सामने वाली महिला शक्ति को इज्जत, मान सम्मान और आदर भाव के साथ में एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर वो चुनाव हमने लड़ा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वो कोविड काल हो या उसके बाद, जो मैं देख रही हूँ, यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पे जहर घोलना हो, वोटों के नाम पे जहर घोलना हो। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए, लेकिन अगर आज भी अगर आप स्टूडेंट इलेक्शन के टाइम अगर कॉलेज के बाहर माहौल जाके देंगे, आपको 35 से 40 वर्ष के मतलब कहना नहीं चाहिए, अधबूढ़े लोग वहाँ पर कैंपेनिंग करते मिलते हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।